नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है 10,000 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं जिसमें 401 का क्वेश्चन है। 401 का क्वेश्चन कह रहा है टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, यानी डीएनए बाउंड विथ प्रोटीन्स, डीएनए नॉट बाउंड विथ प्रोटीन, आरएनए बाउंड विथ प्रोटीन या आरएनए नॉट बाउंड विथ प्रोटीन। तो 401 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डीएनए नॉट बाउंड विथ प्रोटीन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 402। ये कह रहा है द आउटर मोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ माइकोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, म्यूसिलेजिनस शीथ या स्लाइम लेयर। तो 402 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 403। ये कह रहा है प्रोफेज रिफर्स टू वायरल जीनोम आउटसाइड द होस्ट सेल या वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेट एंड इंटीग्रेट्स एंड विथ बैक्टीरियल जीनोम या वायरल जीनोम इनोकुलेटेड टू बैक्टीरियल जीनोम या फ्रेशली सिंथेसाइज्ड वायरल जीनोम विद इन द होस्ट सेल। तो 403 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेट एंड इंटीग्रेट्स विद बैक्टीरियल जीनोम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 404। 404 कह रहा है पिगमेंट्स प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया इज आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन या एंथोसाइनिन। 404 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी फाइकोसाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 405। एक है by all of following ways bacteria become resistant to antibiotic except। तो 405 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेकिंग एंजाइम्स दैट इनएक्टिव द ड्रग या बिकमिंग इनपर्मिएबल टू द ड्रग या मॉडिफाइंग द टारगेट ऑफ द ड्रग या मूविंग अवे फ्रॉम द ड्रग। तो 405 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूविंग अवे फ्रॉम द ड्रग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 406। ये कह रहा है कि हीटिंग फूड to heating food to 100 डिग्री सेंटीग्रेड will prevent all but the following disease। यानी कि 406 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, यानी कि साल्मोनेला इन्फेक्शन, कॉलेरा, बोटुलिज्म या हेपेटाइटिस बी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 407। ये कह रहा है जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सीजन HIV इज। तो प्रोटीन होगा, आरएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तो 407 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 408। ये कह रहा है इंटरफेरेंस आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, हेलमिंथ्स होगा या मलेरियल पैरासाइट्स होगा। 408 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 409। ये कह रहा है क्लोरोफिल ए इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये साइनोबैक्टीरिया, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या बैक्टीरिया। तो 409 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 410। ये कह रहा था ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स इन देयर सराउंडिंग्स बाई। तो 410 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिपोपॉलीसेकेराइड, म्यूरामिक एसिड, पोरिन्स या वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स या मीसोसोम। तो 410 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूरामिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 411। ये कह रहा है द इम्यूनो एसिड फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इज। 411 का राइट आंसर मेथियोनिन, म्यूरामिक एसिड या पाइमेटिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड या एस्पेराजिनस। तो 411 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूरामिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 412 कह रहा है। दोस्तों, एक बार जो है 410 को फिर से देख ले रहे हैं कि द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स इन देयर सराउंडिंग्स बाई। तो इसमें 410 का राइट आंसर पोरिन्स होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 411। ये कह रहा था एमिनो एसिड फाउंड इन ओनली इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो 411 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूरामिक एसिड। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 412। ये कह रहा है टोबैको मोजैक वायरस ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज। तो इसका 412 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 इंटू 20 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 413। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वायरसेस इज करेक्ट।
Virus are obligate parasite. All virus contain both RNA and DNA. Nucleic acid of virus is known as capsid. या virus possesses their own metabolic system. तो 413 का राइट आंसर क्या है? वायरस आर obligate parasite. ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 414. एक कह रहा क्रोमोसोम इन ए बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 2 3 इन नंबर एंड आर, यानी कि 414 का राइट आंसर क्या होगा? नेवर सर्कुलर, ऑलवेज लीनियर, ऑलवेज सर्कुलर या ऑलवेज एलिप्टिकल. तो 414 का राइट आंसर क्या? ऑलवेज सर्कुलर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 415. द न्यूक्लियर मटेरियल इन बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड सेलुलोज, न्यूक्लियाइड, म्यूकोपेप्टाइड या मीसोसोम. 415 का राइट आंसर क्या होगा? न्यूक्लियाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 416. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन टू स्टेप कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट. एजाटोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर या एजाटोबैक्टर एंड एक्रोमोबैक्टर या स्यूडोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर. 416 का राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 417. ये कह रहा है टेटनस डिजीज इज काज्ड बाई वायरस, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या माइकोप्लाज्मा. तो 417 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 418 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरस यूजेज. रेट्रोवायरस यूजेज यानी कि रेट्रोवायरसेस लिखा है दोस्तों, सॉरी. तो 418 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस. या भी कह रहा है रेट्रोवायरस कह रहा ही जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या द जेनेटिक मटेरियल इन इमेच्योर नहीं इन मेच्योर रेट्रोवायरस इज आरएनए. रेट्रोवायरस आर कॉजेटिव एजेंट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर इन मैन. तो 418 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 418 का राइट आंसर ऑप्शन इसका जो है ए सही हो जाएगा. ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 419. ये कह रहा है बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज मेड अप ऑफ, यानी प्रोटीन्स का होगा, अमीन्स का होगा, लिपिड होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा. 419 का राइट आंसर प्रोटीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 420. ये कह रहा है द बैक्टीरिया स्यूडोमोनास यूजफुल बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू transfer gene from one plant to another, decompose a variety of organic compounds, fix atmospheric nitrogen in the soil या produce a wide variety of antibiotics. तो 420 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिकम्पोज ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 421. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एराबिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम. 421 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजाटोबैक्टर, राइजोबियम, एनाबिना या क्लस्ट्रीडियम. 421 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजाटोबैक्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 422. ये कह रहा है विच है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, मतलब किसमें जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है? तो कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस या टीएमबी या कोलीफे 5x174 या रेडियो वायरस. तो ऑप्शन इसका डी यानी कि रियो वायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 423. ये कह रहा है वायरस है जेनेटिक मटेरियल, आरएनए होगा, डीएनए होगा, आरएनए या डीएनए होगा या नॉन ऑफ दिस. तो 423 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए और डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 424. जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसफर्ड बाय वायरस बाय द प्रोसेस कॉल्ड. तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसडक्शन होगा या ट्रांसलेशन होगा. तो 424 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसडक्शन, यानी कि ये दोस्तों सी कट गया, ट्रांसडक्शन है. तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 425 का नंबर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली जीन्स इन ई कोलाई आर 3000, 6000, 10,000 या 18,000. तो 425 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3000 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 46. कॉमन बैक्टीरिया यूजेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ई कोलाई, डिप्लोकोकस, राइजोबियम या स्पिरिलम. तो 426 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई कोलाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 427. ये कह रहा है व्हाट आर यूपीसोम्स. तो हेरिडिटरी डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद न्यूक्लियाइड मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल
मेम्ब्रेन परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन या नॉन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन इसका बी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 428, which of the following protects the bacteria from the enzymes present in the external medium? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस लेयर, फ्लैजिला या सेल वॉल। 428 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस लेयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 429, ये कह रहा है डिजीज एसोसिएटेड विद सिक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स इज। टेटनस किसके द्वारा होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटनी के द्वारा। ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। और एड्स किसके द्वारा? HIV वायरस किसके द्वारा? तो 429 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जाएगा टेटनस। ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 430, ये कह रहा है वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड एंड इंटीग्रेटेड विद बैक्टीरियल जीनोम इज रिफर्ड टू एज। तो प्रोफेज होगा, RNA होगा, DNA होगा या बोथ बी एंड सी होगा? 430 का राइट आंसर प्रोफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 431, retrovirus employs to make complementary DNA from RNA. DNA polymerase, restriction endonuclease, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स पॉलीमरेज। तो 431 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 432, ये कह रहा है बैक्टीरियल फ्लैजिला डू नॉट शो ATP एज activity and 9+2 organization, these are chemically फ्लैजेलिन, पाइलिन या ट्यूबुलिन या बैक्टीरियम। तो फ्लैजिला और पिलीन में क्या अंतर होता है? पिली में क्या अंतर होता है? पिली जो होती है वो जो है फ्लैजिला के ही आकार की संरचना होती है, लेकिन ये नॉन मूवेबल होती है और सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए ही ये यूज होती है। और फ्लैजिला क्या होती है? ये मूवेबल स्ट्रक्चर होता है। और ऑप्शन इसका 432 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैजेलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 433, ये कह रहा है विच ब्रूम डिजीज इज काज्ड बाई फंगस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया या मिनरल? तो ऑप्शन इसका बी माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 434, कह रहा है मेनी स्पीसीज ऑफ मैराइन बैक्टीरिया characteristically grow while attached to a solid surface and are called as periphytes, epibacteria, both A and B, and none of these। 434 का राइट आंसर क्या? नॉन ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 435, ये कह रहा है ए बैक्टीरियम विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ये क्या होगा? जाटोबैक्टर, राइजोबियम या एजोस्पिरिलम या इकोलाई? तो ऑप्शन इसका एजोस्पिरिलम। 435 का ऑप्शन सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 437, ये कह रहा है कि इन विच वायरस DNA इज डबल स्टैंडर्ड? हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या हेपेटाइटिस D? तो यह 437 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 ऑप्शन बी, यानी कि हेपेटाइटिस B राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 437, enveloped virus enters into host cell by injecting on nucleic acid inside host cell या by contact with cell receptor and endocytosis या by phagocytosis या fusion with the plasma membrane of host। 437 का राइट आंसर क्या है? by contact with cell receptor and endocytosis, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 438, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज? टाइफाइड, पोलियो या TB या लेप्रोसी? तो 438 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलियो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पोलियो किसके द्वारा? पोलियो वायरस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 439, वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग नेक्ड RNA molecule only, नेक्ड DNA molecule only या नेक्ड DNA पैक्ड विद वायरल जीनोम या सेटेलाइट RNA पैक्ड विद वायरल जीनोम? 439 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट RNA मॉलिक्यूल ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 440, ये क्या है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज स्पिरिलम, बैसिलस, डायलेस्टर या नॉन ऑफ दिस? तो 440 का राइट आंसर डायलेस्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 441, ये कह रहा है कि द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन या पेप्टिडोग्लाइकान? तो 441 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टिडोग्लाइकान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 442, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एबॉर्शन इन लेडीज?
वायरसेस, बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा या नॉन ऑफ दीज। तो 442 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 443, मोनेरा डिवाइड ऑफ सेल वॉल आर एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या यू बैक्टीरिया। 443 का राइट आंसर का माइकोप्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 444। ये कह रहा है प्रियॉन्स आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ यानी प्रोटीन, आरएनए, डीएनए या नॉन ऑफ दीज। तो 444 का राइट आंसर प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 445, बैक्टीरियोफेज रिलीज लाइसोजाइम ड्यूरिंग पेनिट्रेशन फेज, एक्लिप्स फेज या एडजॉर्प्शन फेज या मैच्यूरेशन फेज। 445 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेनिट्रेशन फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 446, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल। ये कह रहा है सेल वॉल इज स्मूथ, मीजोसोम आर डिस्टिंक्टिवली prominent या basal body of flagellum contains two ring या outer membrane is present. Murin content of cell is 70 to 80% यानी 4446 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 447, ये कह रहा है दिस सबस्टांस is present in the cell wall of gram positive bacteria 1 peptidoglycan, लिपोपॉलीसैकेराइड या टिकोइक एसिड या नॉन ऑफ दी। तो 447 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये टिकोइक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 448, ये कह रहा है कि a chemical substance produced by a microorganism for inhibiting the growth of another is यानी कि एंटीबायोटिक या अफ्लाटॉक्सिन या एंटी एलर्जिक यानी कि 448 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 449, ये कह रहा है 04 इज मेड अप ऑफ यानी ये सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए एंड हिस्टोन या हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। 449 का राइट आंसर क्या है? सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 450, ये कह रहा है बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरसेस बाय फॉर्मेंटिंग वायरल डीएनए अपॉन एंट्री विद यानी कि एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, गाइरेज या लाइगेज। 450 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोन्यूक्लियेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायोजोन चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। So many thanks for watching.